आप दूसरे को घटिया बोल रहे हो, आप किसी को नीच बोल रहे हो, आपने कितनी घटिया हरकतें दिखाई है आपको समझ में आता है? जब आप ऐसे किसी मेल मेंबर के थाई पे हैंड रख के बैठ जाते हो, जब किसी से ज़बरदस्ती का टची होने की कोशिश करते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपके दिमाग में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि आपके पेरेंट्स भी ये देख रहे होंगे? और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी आपको तब होगी जब आपका बच्चा बड़ा होगा और उसको कोई बाहर का आदमी बताएगा कि तुम्हारी माँ ऐसी छिछोरी हरकतें करती है, तब आपको वाकई में शर्म आएगा। आप दूसरे को बोल रहे हो कि लोग इतना घटिया बोल कैसे लेते हैं, आपको तो, आपसे तो बोला नहीं जाता है, हाँ हम तो कर लेंगे, हम कुछ गलत कर लेंगे, लेकिन हमसे ऐसे ना, हम किसी के लिए ना ही हम बोल सकते, इतना घटिया बात तो हमसे निकल नहीं सकता है। तो मैडम, आप घटिया घटिया चीज़ें कर लेती हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं कर सकते। हम बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगे कि एक जेंट्स के थाई पे हाथ रख करके बैठें, ठीक है, एक आदमी से झूठ मूठ का ये टच करवाएं कि तुम ऐसे टच करो, हम कैमरे में शूट करेंगे और उसको हम वीडियो में डालेंगे यूट्यूब पे ताकि कंट्रोवर्सी हो। अपने हस्बैंड के सामने किसी और को देख देख करके ब्लश करेंगे, ये सब एक्चुअली घटिया हरकत इसको बोलते हैं मैडम। अपनी बॉडी शो करके, चलो उतना गंदा मैं बोल भी नहीं पाऊंगी और अभी तो फिलहाल नहीं ही बोल पाऊंगी बिकॉज नवरात्रा में हूँ। चलो डिटेल्स में बात करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे भूमित भुट्टो के बारे में। एक इनका मैंने वीडियो देखा जिसमें ये बहुत सारी चीज़ें ये बोल रही हैं, व्यूअर्स को बोल रही हैं, रिएक्शनिस्ट को, व्यूअर्स को नहीं, एक्चुअली रिएक्शनिस्ट को बोल रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि छोटे छोटे क्लिप कट करके और ये लोग डाल रहे हैं। और इन्होंने ये बोला कि यूट्यूब पे तो गंदगी नहीं है ना, यूट्यूब पे हम नहीं कर रहे, हम फेसबुक पे कर रहे हैं, तो वहां से सब काट काट के ला रहा है और वहां से ला ला। अरे यार, क्यों इनकी एक्टिंग करने लग जाते हो? मेरे अंदर भी ना शायद एक एक्टर वाला कीड़ा छुपा हुआ है जो रह के ना बाहर निकल जाता है, उसको ना मार मार के दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें बोल रही हैं कि पूजा पाठ वाला जो वीडियो हम डालते हैं तो अच्छा चीज तो किसी को देखना नहीं है, तो गंदा चीज सिर्फ लोग देखते हैं। और क्या बोला इन्होंने कि कितना घटिया घटिया वर्ड ये लोग बोलते हैं, मुंह ऐसे बना के एकदम बोल रही है, कितना घटिया घटिया वर्ड बोलते हैं। एक बात बताइए, आप जो घटिया हरकतें करती है उससे भी घटिया बोलते हैं क्या हम लोग? आपने जो गंदगी करी है, आपने जो नीच हरकतें करी है, एक मौका नहीं आप छोड़ती गंदगी दिखाने का। याद कीजिए, लप्पू रंगीला की शादी में जाइए जाइए जाइए, बैक टू कितना 6 मंथ पहले जाइए। आपने एक ब्लैक कलर का टॉप पहना हुआ था मैडम, और उस टॉप को उठा करके लप्पू रंगीला ने ना, आपके बॉडी में था टंगा हुआ टॉप ब्लैक कलर वाली, उसको ऐसे उठा करके लप्पू रंगीला ने उसमें फेस पोंछ लिया था, ठीक है। वो खुद का पति भी नहीं करेगा, घर में रहेगा तो मजाक मजाक में फन में कर लेगा, बट पब्लिक प्लेस में जहाँ पे और भी लोग हो, कतई नहीं करेगा। हो सकता है आपके हस्बैंड कर ले, क्योंकि बेइज्जतों की बात नहीं कर रही हूँ, इज्जतदार लोगों की बात कर रही हूँ। वो कभी नहीं करेगा ऐसी हरकतें कि अपनी वाइफ का कपड़ा उठा करके सबके सामने और अपना फेस पोंछे उससे। तो घटिया क्या होता है उसकी चलती फिरती परिभाषा है आप लोग, एग्जाम्पल्स समझ में आता है ना, वो है आप लोग। और कितना भी कोई कुछ भी घटिया हो जाए, आप लोग हमेशा टॉप पे रहोगे, इस चीज को गांठ बांध लो, ठीक है। फिर ये कहती है कि औरत गलती करती है बट इतना घटिया घटिया वर्ड नहीं निकलता, और हम लोग तो इतना घटिया हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं। हाँ चलो कुछ गलती हो जाता है, पर हम लोग इतना घटिया घटिया बात नहीं कर सकते। उसको गलती नहीं बोलते हैं मैडम। आपने जो गंदगी परोसी है ना यूट्यूब पे, उसको मैं क्या बोलूँ, अभी नवरात्रा चल रहा है ना, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप समझो ना कि आपने मतलब पहले भी आप किए थे, जब लप्पू भैया का रंगारंग कार्यक्रम हुआ था तो वहाँ पे आप गई थी, उनसे अपना नाम जोड़ने के लिए आप मरी पड़ी जा रही थी। जब जगत भैया का कंट्रोवर्सी चल रहा था, वो छोड़म छोड़ाई वाला पति पत्नी का, जब डिवोर्स खेला जा रहा था, तब वो लोग जब आपके घर में थे और आप लोग एक ट्रिप करने गए थे, मुझे तो आप तो फिर भी थोड़ी बेटर लगती है, आपके हस्बैंड एकदम गटर है गटर। आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि आप लप्पू रंगीला को ऐड करके और कुछ समथिंग लिंकअप करके, ऐड करके नहीं, आप और लप्पू रंगीला जी का लिंकअप करके कुछ तो आप थंबनेल लगाने वाली हैं, और ऐसी चीज़ों में आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे। तो एक्चुअली घटिया हरकत इसको बोलते हैं, यू अंडरस्टूड।
उसके बाद ये कहते हैं कि भगवान उन सबको बुद्धि दे जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, भगवान उन सबको बुद्धि दे और हमको सहने की क्षमता दे। नहीं, भगवान बुद्धि आपको दे कि आप समझो कि इज्जत क्या होता है, आप ये समझो, ठीक है, कि इज्जत क्या होता है। भगवान बुद्धि आपको दे और सहन शक्ति हमें दे कि हम आपकी वीडियो को झेल पाएं, क्योंकि जो अभद्रता आप दिखाते हो ना वो एक्चुअली झेले नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को इतना, और ये भी जो आपको मजा आता है, लोग जब वीडियो बनाते हैं ना आपको मजा आता है, आपको लगता है कि चलो इसी बहाने 2 4 10 20 50 100 लोग और आएंगे देखने, इसीलिए तो सोची समझी साजिश तो होती है। इस बार जब आप लप्पू भैया के घर गए इवेंट में तो आपका फुल ऑन निगाह वो मोहित पे था। आपको क्या लग रहा है हम लोग बेवकूफ़ है मैडम, हमें समझ नहीं आती चीज़ें? नहीं, हमें हर एक चीज़ समझ आती है। और वैसे भी मैं जिस एज में हूँ ना उस एज में चीज़ें कुछ ज़्यादा समझ आती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका मोहित के साथ में कुछ गलत करने का इरादा था, ना 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 ना, आप ये कंट्रोवर्शियल रूप देने के लिए ये कर रही थी। आपका आपके हस्बैंड के साथ में प्यार है, ठीक है, वो दिखता है, वो दिखता है, ठीक है। मोहित के साथ में कुछ था नहीं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ उनको ना एक मोहरा बनाने का कोशिश किया, क्योंकि आपको भी पता है ना कि मोहित के साथ बदनाम हुई थी लप्पी भाभी, और लप्पी भाभी बन गई भोजपुरी की हीरोइन ऐसी वाली, ठीक है। तो आपने सोचा कि क्यों ना हम भी मोहित पे डोरे डालें, हम भी कंट्रोवर्सी करें और हमें भी थोड़ा हाइप मिले और लोग हमें भी जाने। तो एक चीज़ ना मैडम कान खोल के सुन लीजिए, ठीक है, सुन क्या लीजिए। वैसे तो आपको पता है वो जो मोहित जो भी है वो है लप्पू भैया का आदमी, लप्पू रंगीला जी का आदमी, ठीक है। और ये आपको भी पता है कि आपकी और लप्पू रंगीला जी की दोस्ती कितनी ऑनेस्ट है ना, ढकोसला है ना, हाँ, आपसे बेहतर कौन जानेगा। तो उस रिश्ते में तो कोई दम नहीं है। और आप लोग दोनों एक दूसरे से जलेसी रखते हो, दोनों एक दूसरे को देख करके जलते भुनते खाक होते हो। आपको लगता है वो मोहित को आपके क्लोज आने देगा? आपको लगता है वो मोहित को कुछ भी आपके लिए बेहतर करने देगा? कतई नहीं करने देगा। वो इतना जलनशील इंसान है वो कि वो अपने भाई बहन माता पिता किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता, तो फिर आपके लिए अच्छा करे ये थोड़ा बिलीव होने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के, इज्जत भी गई, इतना सारा जो टचम टचाई जो किया मोहित के साथ, उससे आपकी बात कैरेक्टर पे भी आई, और फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, है ना। एक और मैंने इनकी वीडियो देखी जिसमें ये रो रही थी, काफ़ी रो रही थी, इनका बच्चा बीमार था और ये बहुत रो के बोल रही थी कि मेरा बाबू कुछ खाया नहीं है, क्यों नहीं खा रहे हो, क्यों नहीं, ये वो फलाना ढमकाना। मैंने जिस टाइम पे वो देखा था ना, मेरा मन किया था कि मैं उसी टाइम पे वीडियो बनाऊं, लेकिन पता नहीं कहाँ मैं किस चीज़ में बिजी थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा बाद में देखूंगी, और फिर वो क्लिप ही डिलीट हो गया, तो फिर वो दिमाग से ही निकल गए। आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे याद आया। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं क्या बोल रही थी, हाँ, बच्चा बीमार है, बच्चे पे ध्यान दीजिए। एक ज्ञान की बात आपको मैं बताऊं, आपका बच्चा इतना प्यारा है ना भुट्टो जी, इतना प्यारा है, इतना स्मार्ट है वो बच्चा। अगर आप अपने बच्चे पे फोकस करो ना, उसको पढ़ाने की कोशिश करो ना, तो ज़िंदगी में ये सब छपरीगिरी आपको करनी नहीं पड़ेगी। हाँ, टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप एक सही तरीके से पैसे अर्न करने का सोर्स बनाते हो ना, उसमें काफ़ी वक्त लगता है, 20 25 25 30 साल लग जाते हैं। बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, कुछ बेहतर लाइफ देना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपकी एक बहन है ना जो प्रेगनेंसी खेल रही है नौटंकी, उन्होंने अपनी बेटी को भी उतार दिया सोशल मीडिया पे। मतलब गट्स चाहिए भाई कि माँ तो गालियाँ सुन ही रही है, बाप तो गालियाँ सुन ही रही है, लेकिन हम अपनी जवान बेटी को भी ढकेलेंगे यूट्यूब पे, ताकि लोग उसके भी कैरेक्टर पे सवाल उठाएं, उसको भी गालियाँ दे। मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन रहता तो मैं उस बच्ची को यही समझाना चाहती कि बिल्कुल नहीं। इवन तुम इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ ना इन चीज़ों को लेकर के कि माँ और मौसी किसी की वीडियो में दिखो भी मत, अपनी इज्जत का छीछा लेकर मत करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। बट ठीक है, कौन सुनेगा यार, इन लोगों का रोजी रोटी यही है। लेकिन भुट्टो जी, आपके बेटे के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़ा ना अपनी इज्जत बनाओ, क्योंकि बेटा है वो, बेटियाँ भी बर्दाश्त नहीं करती, और वो तो बेटा है। ज़्यादा नहीं, 5-6 साल का हो जाएगा ना, और स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा, 10 लोग उसको 10 तरीके की चीज़ें आपके बारे में बोलेंगे। जिस तरीके की अभद्रता आप दिखाती है ना, बच्चा भी आपसे हेट करेगा, मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं क्या बोल रही थी, हाँ, जो एक वीडियो में आप रोना गाना कर रही थी, आपका बच्चा बीमार था, बहुत तकलीफ हुआ देख करके। मुझे नहीं पता आप ये कंटेंट के लिए कर रही थी या वाकई में आपका बच्चा बीमार था, जो भी था, आपका नौटंकी था या रियल था, गॉड नोज।
बट मैं सच में उसको देख करके दुखी हो रही थी। मैं सच में दुखी। आजकल पता है यार, ये मैं ऑडियंस को बता रही हूँ, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी किसी के छोटे बच्चे को तकलीफ में देखती हूँ ना, मेरे को बड़ा बुरा लगता है। जैसे मैं आजकल निक्की कामनी वगैरह को देखती हूँ, तो निक्की का भी रहता है कि कभी कभी ना वो अपने बच्चे का, धन्वी का, और रोता हुआ फेस दिखाती है। मेरे घर में जब से मेरी आंसू आई है ना, तब से मैं ऐसे किसी को रोते हुए देखती हूँ ना, उसमें यार मेरी बच्ची मुझे दिखने लगती है और मेरे को बड़ा हर्ट होता है। तो वैसे ही इनकी जब मैं वीडियो देख रही थी, ये अपने बच्चे के लिए जब ऐसे कर रही थी, तो मैं वही सोच रही थी कि यार अगर मेरी राशि को अगर ऐसे होगा तो मतलब नहीं झेला जाएगा। क्योंकि होता है ना, आप अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकते हो। और मेरे को जनरली मेरे को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अभी मैं, पता है मैं इस पीरियड में हूँ ना कि मैं एक छोटे से बच्चे को अपने करीब रखती हूँ हर टाइम पे, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता है किसी के भी बच्चे को देख करके। तो बच्चा बीमार है ना, उसका कंटेंट मत बनाइए भुट्टो जी, बच्चे के हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उसके पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आपका बच्चा इतना स्मार्ट है यार, वो बच्चा अगर मेरे पास रहता ना, मैं तो दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ करके उस बच्चे पे फोकस करती। बट आप लोग क्योंकि इन्फ्लुएंसर हो, तो आप लोगों का तो काम ही है नौटंकी करना। फिर एक वीडियो में मैंने देखा, ये अपने हस्बैंड के ऊपर एकदम इतने गंदे लेवल से चीखम चिल्ली कर रही थी यार। यार एक बात बताओ यार, आप लोग ऐसे किसी को भी घटिया, ये वो, फलाना ढिमकाना, नीच, ये बोल देते हो। आप लोग जब ये नीच हरकतें करते हो, आपके पेरेंट्स आप लोगों को कुछ नहीं बोलते क्या? क्योंकि हम अगर अपने हस्बैंड से ऐसे लाउडली बहस भी अगर करें और हमारी मम्मियों को पता चल जाए, तो भाई कान के नीचे एक बजाएगी जोर से। आप लोगों के पेरेंट्स अलाउ करते हैं क्या कि सोशल मीडिया पे गंद फैलाओ, दिखाओ कि तुम दोनों के बीच में बनती नहीं है, एक दूसरे से लड़ते रहते हो, एक दूसरे को इज्जत नहीं देते हो, और दोनों एक दूसरे से गजब एकदम गंदी वाली लड़ाई झगड़ा आई थिंक वीडियो के लिए कर रहे थे, मतलब जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हो, बट आप कर तो रहे थे ना। तो आपने जो दिखाया है ना अभी तक अपने वीडियो वगैरह में, उसके बाद आपका कोई राइट नहीं बनता है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करो कि आपने ये क्यों बोल दिया, आपने वो क्यों बोल दिया, आप घटिया हो और ये बोल। मैंने पहले भी बोला ना, घटिया का, नीचता का चलता फिरता एग्जाम्पल हो आप लोग। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एनी होगा स्टाइल में कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाय बाय गाइस, टेक केयर। सो जाऊंगी अभी मैं।